नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हम लोग थ्रू घटना चक्र। घटना चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया रहता है। तो देखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ पावर। ये देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस जो है यूपी पीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन तो पावर की यूनिट क्या होती है, ये जो क्वेश्चन जो आए रहते हैं उससे हमारे दिमाग पर एक इम्प्रेशन जाता है कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये ना समझिए कि रेलवे या ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कि लगता है कि क्वेश्चन छोटे हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो आसान लगते हैं, नहीं आता है तो कठिन हो जाते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि पावर की यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ पावर इज, ये पीसीएस 2010 में पूछा है, तो इसका आप लोग उत्तर बताइए। तो ये पावर की यूनिट बाबू क्या होती है, वाट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए इन फिजिक्स पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। हम इकाई समय में जितना काम करते हैं वही हमारा पावर होता है, क्षमता। जैसे तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। जब यूनिट कर देंगे, इसको एक कर देंगे, तो ये आपका पावर वर्क के बराबर होएगा। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, यही हमारा प्रश्न था, विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वाट और किलो वाट। जैसे हम लोग जो घर पर जो बल्ब यूज करते हैं, बल्ब, ये देखते हैं कि इस पर वाट लिखा रहता है कि कितने वाट का आपका ये बल्ब है। और जो मोटर होते हैं वो देखते हैं कि किलो वाट में आते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। तो पावर की जो फार्मूला है बाबू, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बताइए आप लोग क्या होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये बीपीएससी बिहार पीसीएस 2018 प्री का क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर का इकाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो इससे हम लोग पढ़े हैं इससे पीछे कि पावर की इकाई जो होती है बच्चों क्या होती है, वाट ही होती है, चाहे पावर कहीं भी हो। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम at which electrical energy is transferred by an electric circuit. The SI unit of electric power is watt. Ampere is the unit of electric current.
इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है एम्पियर होती है। ये घटना चक्र की यही खूबसूरती है बच्चों कि इसका जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको सभी ऑप्शन और सभी आसपास के क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इकाई होता है और कूलाम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम। कूलाम्ब जो है चार्ज का होता है। कूलाम्ब जो होता है बच्चों किसका होता है? चार्ज का होता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या समझे, इलेक्ट्रिक पावर का हो गया, वाट हो गया एक, और एम्पियर जो किसका होता है बच्चों? करंट का हो गया, दो हो गया, और वोल्ट का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीन हो गया, और कूलाम्ब जो क्या हो गया? चार्ज का माने एसआई यूनिट होता है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि आप कहाँ तक प्रिपेयर हैं, कितना प्रिपेयर हैं, कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन के आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन जो ठीक डायरेक्शन में है। चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यूनिट ऑफ द फोर्स इज, बल की इकाई बताइए, बल की। बल की इकाई क्या होगी बच्चों? न्यूटन होता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। देखिए एमपीपीएस तो बच्चों अभी थोड़ा लाइट कट गई थी। तो यूनिट ऑफ द फोर्स इज, बल का जो बच्चों ये जो बल है, बल का मात्रक आप लोग बताइए क्या होगा। इतना सब आता है, आप लोग वर्क पर केयर करिए। ये सब तो सिस्टम थोड़ा सा चलते रहता है। वे मान लें कि जिनको नहीं पढ़ना वो थोड़ा सा बहाने बनाते रहते हैं इधर उधर की। बल का मात्रक क्या होगा बच्चों? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। बल का मात्रक बच्चों न्यूटन होता है। इस ऑप्शन के अनुसार ये एमपीपीसीएस में 1990 में पूछा है। और साइंस के क्वेश्चन बच्चे चेंज नहीं होते। ये करंट नहीं है कि करंट के अनुसार उसका उत्तर चेंज होते रहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह या मोदी जी। बल का मात्रक अगर न्यूटन है तो न्यूटन ही रहेगा, चाहे 20 वर्ष पहले लीजिए, वो 20 वर्ष बाद लीजिए, वो अभी लीजिए। अब देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इन फिजिक्स समथिंग दैट काजेज ए चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाए उसी को बल कहते हैं। मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट्स मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सीलरेशन वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन इन हिज लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जी गति के नियम जब बता रहे थे उसी समय
ये फोर्स का जो डिफिनीशन दिए कि फोर्स बराबर किसी वस्तु का मास और उसमें जो एक्सेलरेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई क्या होगी बच्चों? कार्य की इकाई बताइए आप लोग। कार्य की इकाई होता है बच्चों जूल, और जूल प्रति सेकेंड कर देंगे तो वाट हो जाएगा। न्यूटन और डाइन जो है दोनों बल के मात्रक हैं अलग अलग सिस्टम में। देखिए क्या दिखा है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, when a force acts to move an object, then work done by the force is equivalent to the product of force and displacement। कार्य बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती है, तो कार्य जो बच्चों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, यही न्यूटन और मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए इसमें बताइए, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, आवृत्ति का मापक बताइए। आवृत्ति का आवृत्ति का मापक बताइए क्या होता है बच्चों? आवृत्ति का मापक जो है हर्ट जो होता है, हर्ट। देखिए हर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये घटना चक्र की यही सुंदरता है बच्चों कि मान ली कि क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो देता है, इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। इज द डेराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI and is defined as 1 cycle per second। एक सेकेंड में आप जितनी बार गति करते हैं वही आपकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ठीक है ना? अब चलिए छठवां, चलिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज बताइए। इसको आप लोग बताइए। तो इसमें जो बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो है, रेजिस्टिविटी अलग चीज होती है और रेजिस्टेंस अलग चीज होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अलग चीज होती है और रेजिस्टेंस अलग चीज होता है। तो इसमें जो दिया है बच्चों, ओम जो है रेजिस्टेंस का मात्रक होता है।
ओम जो है रेजिस्टिविटी नहीं बल्कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, और सब तो अलग चीज़ है। इसमें देखिए आगे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे क्या सही है। Electrical resistivity is an intrinsic property that qualifies how strongly a given material opposes the flow of electric current. A low resistivity indicates a material that readily allows the movement of electric charge. जिसकी लो रेजिस्टिविटी होगी उसका मतलब ये है कि वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है या कोई चीज़ आसानी से पास कर सकती है। अगर हाई होगी तो आसानी से पास नहीं होगी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, प्रश्न में पूछा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और ऑप्शन में दिया था रेजिस्टेंस का। इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक लेटर रो। यहाँ से देखिए ये है रेजिस्टेंस और ये है एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होगा, आर स्क्वायर, और ये जो है ये लेंथ जो है तो लेंथ को यल लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, तो ये आर कट के यही जो है ओम मीटर, आर यल बच जाएगा लेंथ, तो आर का हो गया ओम और यल जो है मीटर हो गया। तो इसीलिए हियर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल यल लेंथ हो गया और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और रो जो है रेजिस्टिविटी हो गया। आज पर अदर ऑप्शंस फैराडे इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैराडे जो है कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाइल ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का है, नॉट रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये एक फार्मूला याद रखिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है आर ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। यहाँ से आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष जो बच्चों, प्रकाश वर्ष जो है बच्चों किसका मात्रक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये डिस्टेंस का मात्रक है बच्चों। कैसे, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो दूरी हो गया ना, जितनी दूरी तय करता है, तो लाइट ईयर किसका मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। आगे आइए देखते हैं घटना चक्र जी का एक्सप्लेनेशन। Light year is a unit of astronomical distance equivalent to the distance that light travels in a 1 year, which is 9.46 into 10 to the power 15 meters। 1 लाइट ईयर का मान भी पूछ लेता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे कि लाइट ईयर किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट जो है एक वर्ष में जितनी दूरी
तय करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर का मान कितना आता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए लाइट ईयर इज द, एक लाइट ईयर क्या है, इसको देखिए। तो इसमें देखिए सी दिया, ऑप्शन सी दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यही आपका लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यही आपका ऑप्शन सही होगा। हम लोग देखते हैं ये जैसे जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है घटना चक्र में उस प्रकार से ही लिए हैं। तो देख रहे हैं कि लाइट ईयर को कितनी बार पूछा गया है। इससे जो है ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा है बच्चों। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है, ऑलरेडी इस प्रश्न की चर्चा कर चुका है, इसलिए सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ किसका है, डिस्टेंस का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए झारखंड पीसीएस के प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। झारखंड पीसीएस 2013 के प्री में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर भी दिया है, आप जो अभी यूपी में आरओ जिसको कहते हैं, लोक सेवा आयोग वाला आरओ उसका है प्रश्न, उसको पहले यूडीए और एलडीए कहते हैं, ठीक ना, अपर डिवीजन असिस्टेंट और लोअर डिवीजन असिस्टेंट। तो ये आरओ 2013 का प्रश्न है बच्चों। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, देख रहे हैं, ये जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। कितनी बार पूछा है, कहाँ कहाँ पूछा है, आप इससे देखकर इसकी अहमियत समझ सकते हैं। तो ऐसा ना समझिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है, लाइट ईयर किसका मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है, क्या नापता है, तो दूरी नापता है, आप जो समझ रहे हैं। और लाइट ईयर का डिफिनीशन पूछ लिया है कि लाइट ईयर, तो प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखिए आरओ 2010 में पूछा है, मैं आपको बताया हूँ कि इसको आरओ कहते थे पहले, अब आरओ कहते हैं, इसको एआरओ कहते हैं। यूपी यूडीए और एलडीए को ही आरओ एआरओ इसमें कहते हैं। नाम चेंज हो गया, काम वही है, पद वही है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए पार्सेक ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू। जैसे 1 लाइट ईयर कितना था बच्चों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर था, ठीक ना बच्चों। उसी तरह से एक पार्सेक जो है कितना होता है, ये पूछा है इस प्रश्न में। पार्सेक भी इसमें कह दिया, पार्सेक जो किसका मात्रक है बच्चों, डिस्टेंस का मात्रक है। ये चीज़ पूछ लिया है, लेकिन फिर पूछा है कि एक पार्सेक कितना होता है। देख रहे हैं कि हर जगह लाइट ईयर दिया है, तो एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, इसको आप लोग बताइए। देखिए अपने प्रिपरेशन को चेक करिए। देखिए जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन मान लीजिए कि इधर उधर से आते हैं, उसमें हमें बिलीव नहीं होता कि ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन कठिन हो जाता है तो हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं उस पर आपको तनिक भी संदेह नहीं रहना चाहिए। ये पार्सेक जो है डिस्टेंस का मात्रक है, तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है,
1 पारसेक बराबर 3.25 लाइट ईयर होता है, और 1 लाइट ईयर में क्या होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर्स होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है, ए पारसेक इज ए यूनिट ऑफ लेंथ इज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। ए पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर 3.25 लाइट ईयर। और इसको भी आप याद रखिए, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर्स होता है। और 1 पारसेक को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देख रहे हैं, ये पूछ लिया। और पारसेक और लाइट ईयर में रिलेशन ये हो गया जो अभी आपके वर्तमान प्रश्न का उत्तर है। 1 पारसेक को अगर मीटर में बदलेंगे तो लगभग 3 गुणे 10⁻16 मीटर्स होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ, पारसेक से भी हम क्या नापते हैं, खगोलीय दूरी नापते हैं, लंबी दूरी नापते हैं। तो ये डिस्टेंस दूरी का मात्रक हो गया, ठीक है बच्चों। Which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert it to inches? किस दूरी को 0.39 से गुणा कर देने पर वो इंच में बदल जाती है, ये पूछा है प्रश्न बच्चों आपका, ठीक ना। तो सेंटीमीटर को जो बच्चों, जैसे मान लें कि हम कहा कि 10 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेमी बराबर 10 में क्या करिए 10 इंटू 0.39 क्या होगा, ये इंच हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये भी यूपी ARO में पूछा है 2010 में। तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा कर देंगे आप बच्चों तो वो इंच में बदल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, सो वी कैन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेज। इंच में बदलने के लिए 0.39 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंच में बदल जाएगा, सेंटीमीटर इंच में बदल जाएगा, यही आपका प्रश्न था। हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। 6 फुट लंबे, 6 फीट जो है बच्चों लंबा कोई आदमी है, उसकी दूरी आप जब नैनोमीटर में नापेंगे तो कैसे नापेंगे, इसको आप लोग बताइए। कोई 6 फुट लंबा आदमी है, आपको बताना को कितने नैनोमीटर है। तो बच्चों ये होता है कि इसका ऑप्शन जो सी आंसर दिया है, और एक्सप्लेनेशन में अभी आपको बताएंगे कि कैसे ये होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से अपना प्रिपरेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो है आपको चैप्टर वाइज डिटेल वीडियो जैसे साइंस पर या किसी भी सब्जेक्ट पर मिलती रहेंगी, वहाँ से आपका चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होता रहेगा। लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखते रहिए ताकि आपको अपनी, तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁹ मीटर होता है, और 1 फीट बराबर क्या होता है इतना मीटर होता है। तो 1 फीट बराबर 30 नैनोमीटर, इसको इसमें गुणा करके और 2 अंक पर दशमलव यहाँ लगा दिए, तो देख रहे हैं ना।
इसको नैनोमीटर में बदलने के लिए 0.305 में जब 10⁹ से -9 से भाग देंगे ये नैनोमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 0.305 गुणे 10⁹ हो जाएगा। ये माइनस जो नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये दशमलव को 2 अंक इधर खिसका दिए हैं तो 30.5 और 10⁻7 हो जाएगा। अब देखिए 6 फीट तो 1 फीट बराबर इतना नैनोमीटर, तो 6 फीट बराबर इतना, तो ये इसी चीज़ का गुणा क्या 36 18 180 हो गया, और ये लगभग 3 के बराबर हो, तो 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। ये कब का प्रश्न था बच्चों? ये IAS प्री 2008 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। क्वेश्चन IAS में भी यहीं से पूछता है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछता है। अभी इससे पहले आप PCS के क्वेश्चन से रूबरू हो रहे थे, देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों थोड़ा घुमा के पूछता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर होता है। 10⁹ मीटर, और मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, और सेमी लिख दीजिएगा। तो 100 से जब गुणा हो तो 2 ठो कम कर देगा, -7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेमी हो जाएगा। इसका प्रश्न है, ये भी RO 2013 में पूछा है। तो केयर करिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है, ना कि सेंटीमीटर होता है। अब ऑप्शन में दे दिया है सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए वही दिया है, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन मेट्रिक सिस्टम विच इज इक्वलेंट टू 10⁹ मीटर। नैनोमीटर की बात कर रहा है। 1 नैनोमीटर बराबर इतना मीटर हो गया, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो ये जो हो गया 2 जो है 0 खत्म हो गया, 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। पिछले प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, सेंटीमीटर पूछा था। ये उत्तराखंड PCS प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा है। तो करेंट को छोड़कर चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के क्वेश्चन कोई एग्जाम वाइज बटे नहीं है बच्चों, ठीक ना। चाहे आप कहीं से पढ़िए, वो चेंज नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन रेलवे में भी 1000 बार पूछा गया होगा, यूपी लोअर में भी पूछा गया होगा, SSC में भी पूछा गया होगा। तो इसलिए चलिए, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका मात्रक है बताइए। अभी पहला चैप्टर है और यूनिट से चला गया है, जो आसान सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से अपना, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका मात्रक है बच्चों, करंट का मात्रक है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Ampere is the SI unit to measure electric current. If 1 ampere current is flowing in any conducting wire, it means
are entering per second from one direction and same amount of electrons flows from other end per second। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों चार्ज ये फ्लो करना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया है, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज मेगावाट जनरेटेड का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं आपका जो बल्ब होता है उस पर वाट लिखा रहता है, न कि मेगावाट लिखा रहता है। तो बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को या जो चीज़ें होती हैं उनको नापने के लिए मेगावाट या बड़े बड़े मात्रक उपयोग किए जाते हैं। तो मेगावाट इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड इन पावर स्टेशंस और पावर प्लांट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ मेगावाट वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। मेगा का मतलब 10⁶ होता है बच्चों, ये दिमाग में रखो। तो अब देखिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स इसको इसमें बताइए मैच करके। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। और बी क्या होगा, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और वर्क डन कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इम्पल्स आवेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन सेकेंड होता है। आई बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। आई बराबर क्या होता है, इम्पल्स आवेग, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो इसमें जो देखिए A4 किस में दिया है, 1 में ही दिया है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, acceleration is the rate of change of velocity of an object with respect to time. The SI unit of acceleration is meter per second square। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। SI unit of force is न्यूटन। SI unit of impulse is न्यूटन सेकेंड। और SI unit of work is जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये कहाँ पूछा गया था, ये यूपीपीसीएस द्वार 5 में पूछा गया है और आरओ द्वार 1 में एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ठीक ना। तो चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ये सही है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या डाइन, ये भी सही है। मास का मात्रक क्या होता है, केजी, सही है। प्रेशर का मात्रक डाइन नहीं होता बच्चों, ठीक ना। प्रेशर का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन द SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, CGS में है ये, सेंटीग्राम सेकेंड, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रेशर का मात्रक जो डाइन दिया है यही सही नहीं है बच्चों, ठीक ना, नॉट करेक्टली मैच्ड। और यही आपका प्रेशर का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है।
इसमें आप देखिए, इसको आप बताइए, वाट जो किसका मात्रक होता है बच्चों? पावर का मात्रक होता है। A4 देखिए, सी वाला ऑप्शन करेक्ट भी दिया है। हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं ना कि और अपने को देख रहे हैं कि प्रीवियस प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो A4 हो गया। नाट किसका मात्रक होता है? स्पीड ऑफ ए सीट। इसको देखिए, B3 दिया है। और सी क्या होगा? C2 नॉटिकल माइल्स, जो क्या होता है बच्चों? नेविगेशन का दूरी होता है। और डी फर्स्ट, कैलोरी किसका मात्रक है? हीट का मात्रक है। तो इसमें अगले प्रश्न को करिए बच्चों। इसको इसमें देखिए क्या दिया है। जूल किसका मात्रक होता है बच्चों? वर्क का मात्रक होता है। जूल जो है कार्य का मात्रक है। और एम्पियर किसका मात्रक है बच्चों? करंट का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक है। और वोल्ट किसका मात्रक है? पोटेंशियल का। और कैलोरी हीट का। ये जो ऑप्शन ए आंसर देख रहे हैं, इसी के अनुसार देख लीजिए। तो ये ऑप्शन ए वाला आपका बच्चों सही होगा। जूल जो है कार्य का मात्रक है। ये यूपीपीसीएस प्री 1990 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक ना। तो कैलोरी जो है हीट का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एम्पियर, वोल्ट, वाट, वोल्ट एंड कैलोरी आर द यूनिट ऑफ। एम्पियर करंट का हो गया, वाट पावर का हो गया, वोल्ट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कैलोरी किसका हो गया? हीट का, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो जूल जो है बच्चों वर्क का हो गया, और एम्पियर करंट का हो गया, वाट पावर का हो गया, वोल्ट हो गया पोटेंशियल का, कैलोरी हो गया हीट का। अब देखिए इसमें क्या दिया है। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन ए हार्स पावर। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है बच्चों, ठीक ना। 746 वाट। हार्स पावर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। द रेट इज डन 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। 1 वाट बराबर क्या होगा? एक वाट बराबर क्या हो गया? 1 जूल पर सेकेंड। और एक हार्स पावर 746 वाट होता है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें लाइट ईयर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम होता है, नहीं डिस्टेंस होता है। इसीलिए ये आपका नॉट करेक्टली मैच्ड और नॉट करेक्टली मैच्ड ही पूछा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नॉट क्या होगा, मेजर द स्पीड ऑफ शिप होगा। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन। डिस्टेंस नॉटिकल माइल जो है बच्चों, मील माइल जो हम लोग कहते हैं, ये डिस्टेंस का मात्रक है। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ नापा जाता है, छोटी दूरी नापी जाती है। लाइट ईयर इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम बट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आगे चलते हैं 26 में। देखिए एक एंगस्ट्रॉम पूछ लिया। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ। Angstrom is the unit of length used mainly in measuring the wavelength of electromagnetic waves, which is equal to 10 to the power 10 मीटर। ठीक ना बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 to the power -10 मीटर होता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द, ये जो स्वीडन के जो भौतिकविद जो है एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर पड़ा था, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, तो उन्हीं के नाम पर इसका एंगस्ट्रॉम पड़ गया। ये छोटी छोटी दूरियां जो हैं उनको नापने के लिए बच्चों एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अब इसको मैच करना है। देखिए तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको हम लोग मिलाते चलते हैं। तो ए का पहला है, हाई स्पीड को हम लोग किस में नापते हैं, माइक में नापते हैं। और बी का दूसरा वेवलेंथ, देखिए एंगस्ट्रॉम दिखा रहा है। और यहाँ से हम लोग बच्चे ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और उनका उत्तर क्या होगा, और इससे आपको ये लगेगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना बच्चों। और पास्कल जो क्या होता है, प्रेशर का जो मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। और एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो 1 2 3 4 ये एक लाइन से दिया हुआ है। तो ये सी वाला ये ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, सही है। ठीक ना। ये देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस ये प्री 2006 में पूछा है और आईएएस में भी प्रश्न पूछा है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। देखिए पढ़ते समय चीज़ें छोटी लगती हैं, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये भी आपको लग रहा हो कि ये तो भाई सीधे सीधे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से परिचित हो रहे हैं, और जहाँ क्वेश्चन को समझने में क्लिष्टता है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक ना बच्चों, ताकि सभी लोग जानते हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते। इसलिए इसको एक इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि बच्चे पढ़ें और अपने भविष्य के लिए लड़ें। जो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि एरोप्लेन जो उड़ते हैं उनकी कहते हैं कि इसकी दूरी जो है इतनी माइक है, इतनी माइक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हाई स्पीड को माइक में नापते हैं, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम हो गया, प्रेशर हो गया, पास्कल हो गया, एनर्जी हो गया, जूल हो गया। इन फ्लूइड मैकेनिक्स मैक नंबर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैक नंबर डायमेंशनलेस, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। रिप्रेजेंटिंग द रेशियो जहाँ भी आ जाती है ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। स्पीड और स्पीड का जब रेशियो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी कोई बीमा नहीं, सब कट पिट के बराबर हो जाएगा। स्पीड ऑफ द बॉडी to the speed of the sound in the surrounding medium. Supersonic travel is a rate of an object that exceeds
the speed of the sound, Mach 1. So Mach is used to represent the high speed. Wavelength is measured in angstrom, while the pressure is measured in Pascal, energy in joule. Exceed the speed of the sound. ठीक ना बच्चों? सुपरसोनिक किसको कहते हैं? जो जब ध्वनि की गति को ध्वनि की गति से ज़्यादा स्पीड से चलने लगेंगे तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। अब किस मल्टीप्लाई में आप चल रहे हैं, उसीलिए उसको इतना सुपरसोनिक कहने लगते हैं उसको। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू किसके? प्रेशर से। जूल का एनर्जी का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो प्रेशर का मात्रा क्या होगा बच्चों? पास्कल होगा। ये देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है 2015 में पूछा गया है। तो इसको देखने से बच्चों आप लोग का उत्साह बढ़ेगा कि ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं केवल, और जब आदमी का उत्साह बढ़ता है एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, क्योंकि वो केवल आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसी एग्ज़ाम में नहीं और एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, देखिए माइक्रोन -6 मीटर होता है और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों? 10⁻⁻6 होता है, -10 होता है, -10। ये मेगा वाला होता है, ये जो है -10 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। और मेगा में क्या होता है? 10⁻6 हो जाता है। और माइक्रोन में क्या हो गया? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। तो मीटर को देखिए मिलीमीटर में इसलिए चेंज किया कि आप थोड़ा ऑप्शन पर भी केयर किया करिए। ऑप्शन पर भी केयर कर देखिए, मिलीमीटर में दिया ऑप्शन, तो इसलिए मीटर को 1000 से गुणा करें तो मिलीमीटर में हो गया। तो ये 3 से 3 कट गया, ऐसे ये नीचे आ गया। ये ऊपर से प्लस तो नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। वन माइक्रोन बराबर आप लोग याद रखिएगा 10⁻6 मीटर होता है। ये बिहार पीसीएस 1994 में पूछा गया ये प्रश्न। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स ए लेंथ ऑफ -6 मीटर होता है। -6 मीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेमी, तो आप इससे कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से दिमाग में रखिए कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? -10⁻6 मीटर होता है। तो मीटर को जब 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर, तो 100 से 2 घात कम हो जाएगी, 10⁻4 सेंटीमीटर। ये यूपी पीसीएस के मेंस में 2011 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। वही हम लोग पहले ही जानते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। ये सब वही कन्वर्जन किया है, ये सब हम लोग इतना कन्वर्जन जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें ये बताइए कौन सही रूप से मिलान नहीं किया गया। देख रहे हैं ये पीसीएस मेंस में पूछा गया, 4 में, प्री में पूछा है, 1 में पूछा है। तो इसका आप लोग ऑप्शन बताइए, जल्दी से कमेंट करिए।
तो साउंड की इंटेंसिटी डेसिबल में मापी जाती है, सही है। और यूनिट ऑफ पावर इज हार्स पावर, ये भी सही है। यूनिट ऑफ नावल डिस्टेंस नॉटिकल माइल, समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में नापते हैं। और सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, नहीं, सेल्सियस नहीं होता है। सेल्सियस जो बच्चों होता है ये टेम्परेचर का मापक है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक ना बच्चों। ये टेम्परेचर का मात्रक है, ना कि हीट का मात्रक है। तो ये आपका यही वाला क्वेश्चन सही मैच नहीं है और इसीलिए नॉट करेक्टली दिया है, इसीलिए आपका यही वाला प्रश्न, यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे जो क्लियर हो जाएगा। सेल्सियस इज ए स्केल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर टेम्परेचर। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज, ठीक ना। ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं और सेल्सियस जो है टेम्परेचर का मात्रक है, ठीक ना। सेल्सियस जो है टेम्परेचर का मात्रक है। नॉटिकल माइल इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस एट सी। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या हो गया बच्चों, 1.85 केमी, ठीक है बच्चों, ये केमी में हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। अनदर यूनिट ऑफ पावर इंक्लूड्स हार्स पावर, आर्मेट्रिक हार्स पावर। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। डेसिबल इज यूज टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो टेम्परेचर का मात्रक सेल्सियस होता है और हीट का मात्रक जो होता है बच्चों कैलोरी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इसमें जो बच्चों कैलोरी, किलो कैलोरी, क्या मतलब, कैलोरी होता तो किलो कैलोरी भी होगा, किलो जूल, जूल भी होता है हीट का मात्रक। और वाट जो है बच्चों ये हीट का मात्रक नहीं है, ये पावर का मात्रक है। वाट इज डेराइव्ड यूनिट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल। वाट जो है पावर का मात्रक है बच्चों, यही जो मेरा नॉट द यूनिट ऑफ हीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो वाट जो है पावर का मात्रक है बच्चों, पावर का। वाट जो है बच्चों पावर का मात्रक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। बताइए बताइए बच्चों, बताइए। हीट का कौन सा मात्रक नहीं है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस से क्या नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, ना कि हीट नापते हैं। तो यही जो है आपका नहीं है। और जो है हीट जो है कैलोरी में भी नापते हैं, जूल में भी नापते हैं और अर्ग में भी नापते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट और कोल्ड। नहीं कहते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर से ये मालूम चलता है कोई चीज़ वस्तु कितनी ठंडी और कितनी गर्म है। इट इज मेजर्ड विथ ए थर्मोमीटर इन 1 or more temperature scales. The most commonly used scales are centigrade scales. टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड स्केल से ना, फ़ारेनहाइट स्केल्स, केल्विन स्केल्स, ये अलग अलग स्केल्स हैं। सेंटीग्रेड स्केल्स है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। while the calorie, arg and joule are the units of heat energy। ये जो arg देख रहे हैं
कैलोरी, अर्ग और जूल जो ये हीट के मात्रक हैं। हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द रिजल्ट ऑफ ए डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है बच्चों, ठीक ना। तो सेंटीग्रेड स्केल्स और फ़ारेनहाइट स्केल्स और केल्विन स्केल्स, इसे आप क्या नापते हैं? टेम्परेचर नापते हैं, ना कि हीट नापते हैं। ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर पर देख रहे हैं बिहार पीसीएस 2001 में पूछा। 1 किलोमीटर में सभी लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है बच्चों। इसमें क्या पूछने की बात है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जो प्रश्न जैसे आए हैं वो आपके सामने उसी तरह से पेश किए जा रहे हैं, इसलिए ताकि आपका उत्साह बढ़े। 1 पिकोमीटर, पिकोग्राम, पिकोमीटर या पिकोग्राम सब वही चीज़ होता है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू पिको 10⁻12 ग्राम्स। देखिए कैसे 1 पिकोग्राम बराबर, पिको मानो 10⁻12 होता है, इसको याद रखिए। माइक्रोन, माइक्रोन बराबर 10⁻6 होता है। फेम्टोग्राम होता है 10⁻15 होता है, और नैनो माने 9 होता है, तो इसको याद रखिए। मिली माने 3 होता है, -3 होता है। तो 1 पिको क्या होगा? -12, माइक्रो -6, फेम्टो होता है -15, और मिली -3, और नैनो जो होता है -9। ये चीज़ आपको यहाँ से, ये प्रश्न आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि क्या होता है। तो पिको माने होता है 10⁻12। पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो हम पढ़ ही चुके हैं। पास्कल जो है प्रेशर का मात्रक है बच्चों, ठीक है ना। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेशर मीटर स्क्वायर, किसी भी क्षेत्रफल पर जो दबाव बल लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? एकांक क्षेत्रफल, स्क्वायर देख रहे हैं ना, स्क्वायर मीटर, ये क्षेत्रफल हो गया, और इस पर जितना बल लगेगा उसी को प्रेशर कहते हैं। यही आपका ऑप्शन सही हो गया। ये देखिए मीटर गलत हो गया, न्यूटन। तो यहाँ से किसी क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसी को तो प्रेशर कहते हैं, और क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब को बार में नापते हैं बच्चों, और इस तरह से प्रेशर को किस में नापते हैं? पास्कल में नापते हैं। बार इज द मेट्रिक बट नॉट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁻5 पास्कल होता है। जैसे प्रेशर का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल। प्रेशर का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और वायुमंडलीय दबाव का मात्रक क्या होता है? बार होता है। और एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। थर्टी 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 1 kg पर सेमी स्क्वायर प्रेशर इक्विवेलेंट टू। देख रहे हैं ये प्रश्न घुमा दिया। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक डाइन बराबर क्या होता है? ये बल वाला जो मात्रक है,
एक डाइन बराबर 10⁻⁻6 kg हो गया, और 1 बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछ दिया है, तो इसका देख रहे हैं कि बी वाला ऑप्शन होगा। इसको जो आप समझ में आएगा तो ऑप्शन इसको समझ लेंगे, ऑप्शन से एक्सप्लेनेशन पढ़ के। तो इक्वलेंट टू 1 बार। वन बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बैरल का मान होता है 159 लीटर, 159 लीटर। तो आप देखते हैं कि जो अलग बैरल, गैलन, लीटर ये सब चलता है ना बच्चों। तो एक बैरल बराबर क्या होता है 158 दशमलव इतना, लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। और एक बैरल में कितना गैलन होता है, 42 गैलन होता है। एक बैरल में कितना गैलन होता है, 42 गैलन होता है। ये अलग अलग यूएस और यूके अलग अलग जगहों पर अलग अलग थोड़ा सा माना गया है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, और एक बैरल में कितना गैलन होता है, 42 गैलन होता है। The smallest unit of length is फर्मीमीटर। माइक्रोन बराबर क्या होता है 10⁻⁻6, नैनो बराबर क्या होता है -9, एंगस्ट्राम 10, और फर्मी फेमटो कोई फर्मी कहते हैं -15 होता है, -15। फर्मी से 15 जुड़ रहा है तो इसको आप लोग जोड़ लेंगे। तो निगेटिव में पावर जितनी ज़्यादा होगी वही सबसे छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ इज क्या होगा, फर्मीमीटर। ये सबसे छोटा जो ऑप्शन के अनुसार फर्मीमीटर। और इसको आप याद रखेंगे। ये जो है इन प्रश्नों को देखने का मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर्स प्रश्न क्या पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनके उत्तर क्या हैं। उससे आपका एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसको मिलाइए, देखिए बी वाला ऑप्शन सही कह रहा है। तो ए का 3 क्यू से क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो हो गया। क्यू से क्या है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो हो गया। और बी का 4 बाइट जो है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नहीं बी का 4 कह रहा बच्चों ना, तो बी का 4 कंप्यूटर। बाइट बिट आप लोग पढ़े हैं, एक बाइट में 8 बिट होता है, 1 बिट में 8 बाइट होता है। तो अब देखिए ये सी का 2 हो जाएगा। रिक्टर स्केल से क्या नापते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक का पैमाना है ये। और बार से क्या नापते हैं बच्चों, प्रेशर। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि, और यह क्या पूछा गया प्रश्न द्वारा आरओ या लोअर यूपी लोअर में 2008 में ये प्रश्न पूछा गया प्री में। तो क्यूसेक जो क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो। आप देखते हैं कि कई बार सुनते हैं कि जो बाढ़ के समय में कहा जाता है कि इस बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, और एक क्यूसेक क्या होता है आगे अभी बताएगा। देखिए क्यूसेक इज ए मेजर ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर एंड इज अब्रिविएशन ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इसको जो है संक्षिप्त में क्यूबिक फीट पर सेकेंड को क्यूसेक कहते हैं, ठीक ना, या 28 लीटर पर सेकेंड। बाइट इज ए यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन 8 बिट्स।
एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट्स होता है। एक बाइट में बच्चों 8 बिट्स होता है, ठीक ना। एक बाइट में 8 बिट्स होता है। रिक्टर जो स्केल जो क्या करता है, ये अर्थक्वेक नापने के लिए किया जाता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। और बार जो है बच्चों क्या होता है, प्रेशर का मात्रक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और पास्कल जो है ये प्रेशर का मात्रक है। पास्कल जो बच्चों प्रेशर का मात्रक है, और बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक है। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट पर सेकेंड को हम लोग क्यूसेक कहते हैं। ये क्या नापता है, पानी का फ्लो नापता है, फ्लो ऑफ वाटर नापता है। क्यूबिक फीट पर सेकेंड इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या कोई भी लिक्विड का जो फ्लो नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की मोटाई को नापने के लिए हमारे पास क्या पैमाना है, तो इसको डाप्सन कहते हैं बच्चों। भाई ओजोन लेयर की मोटाई और कितनी मोटी है कितनी पतली है उसको डाप्सन में नापते हैं। ओजोन लेयर थिकनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाप्सन यूनिट ओजोन लेयर, इसको आप याद रखेंगे। विच मेजर्स व्हाट इज फिजिकल थिकनेस would be if compressed in the earth atmosphere, 1 डाप्सन यूनिट बराबर टू 0.01 मिलीमीटर थिकनेस, ठीक ना। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि ओजोन लेयर की मोटाई हम लोग किस में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीधे डाप्सन ही पूछ लिया। डाप्सन यूनिट इज मेजर्ड फॉर द इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। डाप्सन जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है, ओजोन लेयर की मोटाई नापने के लिए। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और चैनल से अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें और आपका तैयारी का फ्लो इसी तरह से बना रहे, ठीक ना बच्चों। कहने का मतलब कि अलग दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप सामान्य जो रास्ते हैं, जो स्टैंडर्ड रास्ते हैं उससे अलग हो जाएं। अक्सर होता ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है।